हुकूमत पाबंदी की धमकियां देते देते मुज़ाकरात के ट्रैक पर आ गई। तहरीक इंसाफ को डायलॉग की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हम कहते हैं आए मिलकर बैठें, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो, मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। हमने कहा आओ हुकूमत बनाएं, आप कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। आज आप उधम मचा रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमें हटाना है हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। अवाम को मालूम है किसने क्या किया है। मुल्क दुश्मन अनासर तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश ठुकरा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती तर्ज अमल गैर सियासी करार दे दिया। कहा आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं। ये क्या हुआ कि आओ बैठो मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? यह हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। ये जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए हैं। जमात इस्लामी के धरने का रावलपिंडी में बढ़ाओ। हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग से हुकूमत को सख्त पैगाम। कहा फस्ताइयत से बाज ना आए तो धरने का रुख किसी और तरफ भी मोड़ सकते हैं। हुकूमत महंगी बिजली और IPPs का मसला हल करे, वरना धरने मुल्क भर में फैल जाएंगे। किसी खाम ख्याली में ना रहें, लोगों को रिलीफ देना होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लवी को भी ख़त्म किया जाए। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत को मुआहिदों पर नजरसानी करना होगी। जब चाहें डी चौक जा सकते हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। फस्ताइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत संजीदा है तो गिरफ्तार कारकुन रिहा करे। हम अपनी कमेटी का ऐलान तब करेंगे जब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। मोहसिन नकवी की धरना डिफ्यूज करने और सियासी पारा नीचे लाने की कोशिश। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राबता। जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरखास्त, मुज़ाकरात की दावत। कहा हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमती राबते के बाद लाहौर पुलिस भी मुतहर्रिक। एहतजाज के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। रिहा होने वालों में PTI के कारकुन भी शामिल। अदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशवरा। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। ये निकम्मे और नालायक वज़ीर आज़म हैं। अदारों से दरख्वास्त है इनसे अलग हो जाएं। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। बानी PTI और हमारा किरदार सबके सामने है। तब्दीली खुद से शुरू होती है। हमें पहला कदम लेना होगा। प्यार से मांगोगे तो जान भी देंगे, जिद से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। IPPs के खिलाफ मुल्कीर मुहिम। हुकूमत के बड़े बड़े फैसलों पर मजबूर। वजारत तवानाई का इमरजेंसी प्लान। तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। अफसर शाही, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली का स्विच ऑफ करने का मशवरा। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने का मंसूबा। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात के जरिए ही डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला कर लिया गया। महंगे पावर प्लांट्स के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक्स पोस्ट पर लिखा 24 करोड़ अवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। निजी IPPs सिर्फ 36% पैदावार के बदले 27 रुपये फी यूनिट तक चार्ज कर रहे हैं। ये कीमत 8 से 9 रुपये फी यूनिट तक होनी चाहिए। सालाना कैपेसिटी चार्जेस की मद में 700 अरब रुपये की अदायगियाँ की जा रही हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने भी महंगी बिजली के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी।
मुफ्ता इस्माइल का बिलों पर इनकम और सेल्स टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। नेपरा नोटिस ले, लोड शेडिंग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। कल के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले बिजली नहीं आ रही, बिल ला रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नौजवानों ने करने हैं। नौजवानों को रहनुमाई ना मिली तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर टैक्स की एक और तलवार चला दी। सूबे के तमाम शहरों में कूड़ा टैक्स आए। देहात में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगेगा। एक कनाल या बड़े घर पर 400 रुपये माहाना। छोटे कारोबार और दुकानों पर 300 रुपये। दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों, पेट्रोल पंप्स पर भी 700 रुपये टैक्स आयद। लाहौर शहर पर कूड़ा टैक्स की शरह देहात की निस्बत ज्यादा। शहरी आबादी में 5 मरला तक घर पर 300, 10 मरला घर तक 500 रुपये माहाना टैक्स, एक कनाल तक 2000, इससे बड़े घर पर 5000 माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरों में दुकानों पर 500 रुपये, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 1000 टैक्स आयद। फैक्ट्रियों, कारखानों, बड़े कारोबार करने वालों से 3000 रुपये माहाना लिए जाएंगे। अमरीका की खित्ते में दोखली पॉलिसी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत के खिलाफ मुबैना इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। अमरीका पर भारत के साथ नीटो इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर भी जोर। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से चीन का साथ देने पर मोदी सरकार ने कांग्रेस को रिपोर्ट भिजवाए जाने का हक भी मांग लिया। PTI के सोशल मीडिया पर हुकूमत का कड़ा पहरा। अदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। JIT गिरफ्तार PTI रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ से तफ्तीश करेगी। JIT का नोटिफिकेशन जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ कानूनी महाज गर्म। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी और बरतरफी की दरख्वास्त। कहा इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। ना सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशस्तें भी छीन ली। रिटर्निंग अफसरों को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। PTI के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। हुकूमत की मखसूस नशिस्तों पर नई चाल। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस कराई जाएगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई को बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब किया गया। नौ मई केसेस। लाहौर हाईकोर्ट का प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल। बानिया तहरीक इंसाफ का रिमांड का लदम करार दिए जाने। तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा 9 मई में साजिश के हवाले से ऑडियो वीडियो कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पुलिस एहलकारों के बयानात के अलावा कोई मवाद नहीं दिखा सके। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने फैसले में कहा प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज केस डिस्चार्ज कर सकता है। पर्चा लीक करने की रवायत A लेवल तक पहुंच गई। कैम्ब्रिज एजुकेशन का रियाजी का पर्चा लीक होने पर मार्क्स ना देने का फैसला। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का रिपोर्ट में पर्चा लीक होने पर तशवीश का इजहार। कहा 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ था। इम्तहान से कबल बेशतर तलबा ने पर्चा देखा। जो तलबा दोबारा इम्तहान देना चाहते हैं वो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तहान की फीस भी वसूल नहीं की जाएगी।
बरसते बादलों की गर्दिश, मैदानी इलाकों में हब्स ने शिकंजा कस लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, गुजरात, मरी, नारोवाल में भी बादल बरसे। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिर गई, एक बच्चा जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। नौकुंजी, दिलबदीन में दर्जा हरारत 47, दादू, सिब्बी और चिल्लास में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री होगी। ताकतवर मानसून हवाएं कल रात से सिंध में दाखिल होंगी।